राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तो पिछले वीडियो में आप सभी ने दर्शन किए यमुना मैया के वृंदावन में, और अब हम चलते हैं बरसाना वारी के गांव में। बरसाना वारी सब पर कृपा बरसाती हैं और श्री जी के गांव में हम आए हैं। और ये है उनकी जो अष्ट सखियाँ थी उनमें से एक सखी तुंग विद्या सखी जी का गांव है ये। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे ओरिजिनल गांव है, बिल्कुल छोटा सा ही गांव है। और इसमें आप देख सकते हैं ये शायद बेल पत्र लगे हुए थे और गाय के उपले हैं, घास है, बिल्कुल जैसे गांव होता है सेम वैसे ही गांव है। और तुंग विद्या सखी जी का यहाँ पर मंदिर है, छोटा सा ही मंदिर है और थोड़ी सी ऊंचाई पर बना हुआ है, लेकिन बहुत सुंदर बना हुआ है। और तुंग विद्या सखी जो कि संगीत कला में निपुण और अति चतुर हैं, अति सुंदर हैं श्री जी की ये सखी, और उनको बहुत ही प्रिय हैं। तो उनके गांव में आए हैं। यहाँ पर संकीर्तन है, महाराज जी ने संकीर्तन किया यहाँ पर। तो हमें भी इस गांव को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, श्री जी की कृपा से ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। और उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरसती रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, तो हम ऐसी ऐसी यात्राएं करते रहें। और बहुत बहुत आनंद आता है ऐसी यात्राओं में। तो श्री जी की कृपा से हमें गाँव को देखने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ का रहन सहन, लोगों से मिले हम, उनकी वेशभूषा, सब कुछ देखने समझने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। और ये देख सकते हैं आप मंदिर है, मंदिर में युगल सरकार विराजमान हैं सखियों के साथ। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर सजाया था फूलों से और लड़ियों से, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ पर संकीर्तन किया था महाराज जी ने, तो काफ़ी सारे लोग आए थे, ऐसा लग रहा था पूरा गांव उमड़ आया है। और बहुत बहुत ही मतलब अनुपम दृश्य हो गया था वहाँ पर उस समय। बहुत आनंद आता है ये सब देखकर, सुनकर, समझकर, बहुत बहुत आनंद आता है। और मैं ऐसा हमेशा चाहती हूँ कि ये अवसर मुझे ठाकुर जी की कृपा से बार बार मिलते रहें और मैं बार बार इन अवसरों का लाभ लेती रहूं। आप देख सकते हैं ठाकुर जी की प्रतिमा कितनी सुंदर है। और सखियाँ, ये तुंगविद्या सखी जी की प्रतिमा है। और पहले भी मैंने बताया, ये बाहर भी एक फ़ोटो लगा हुआ था मंदिर के, ये तुंग विद्या सखी जी का है। और बहुत ही संगीत में निपुण हैं, चतुर हैं, सुंदर हैं, अति सुंदर तुंग विद्या सखी जी का गांव है, डाबरा गांव है। गांव का नाम डाबरा गांव था। बहुत ही हमें आनंद आया इस गांव को देखकर। और यहाँ पर संकीर्तन भी कर कर बहुत ही आनंद आया, लोगों को भी, वहाँ के गांव वासियों को भी बहुत आनंद आया। ब्रिज की तो बात ही निराली है, जहाँ देखें वहाँ उत्सव चलते रहते हैं। कीर्तन के बाद ये गाँव वासी अपने शैली में संकीर्तन करने लगे। उसके बाद हम बरसाने में ही विनोद बाबा जी के आश्रम में गए। और विनोद बाबा जी बहुत ही अच्छे संत हैं, उनका दर्शन करने का सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। और ये आश्रम के बाहर उनकी बगिया थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर इन्होंने इस बगिया को सजाया है महाराज जी ने। बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, लताएं ऐसे झूम रही थी। और इतना आनंद आ रहा था मुझे, तो बस ये सब चीज़ें मिल जाए ना। फिर महाराज जी बाहर आए और वो परिक्रमा के लिए निकल रहे थे, तो वहाँ भी हमने अच्छे से उनसे दर्शन किए, उनसे मिले, प्रणाम किया उनको। और महाराज जी से कुछ बातचीत कर रहे थे वो। तो बस वहाँ से फिर हम निकले हैं, वृंदावन आए।
शाम तक वृंदावन हम पहुंच गए थे और भोजन वगैरह करके आराम किया। उसके बाद सुबह हम आए हैं ये गौशाला वृंदावन में। ये गौशाला किसी महाराज जी ने कोई संत थे उन्होंने बनाई थी, बाबा थे वो, तो वो अब पधार गए हैं। तो इस गौशाला को कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं। फिर किसी की नज़र इस गौशाला पे पड़ी तो उन्होंने इस गौशाला को बनवाया। और जब जब हमें अवसर प्राप्त होता है हम इस गौशाला में ज़रूर आते हैं। इन गायों को देखकर और अपने आँख से इनको भोजन कराकर बहुत ही खुशी मिलती है हमें और मन को शांति मिलती है। यहाँ पर हर तरह की गाय हैं और काफ़ी सारे कलरों में भी गाय हैं, मैं सब देख रही थी और बहुत अच्छा लगता है इनको इस तरह से देखते हुए। और थोड़े छोटे बछड़े भी थे, उनको भी हमने देखा और उनको प्यार किया, उनको भी खिलाया। और कुछ गायें यहाँ पर बीमार थीं, उनको देखकर बहुत दुख हो रहा था, तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन उनका इलाज वहाँ पर हो रहा था, देखभाल भी हो रही थी। तो ये सब देखकर और इनकी सेवा कर कर जो हमें आनंद और मन को शांति प्राप्ति होती है उसका कोई मोल नहीं होता है। यह सुख बहुत ही अनमोल होता है और जो करता है और जिसको ये सुख प्राप्त होता है वही इसको महसूस कर सकता है, समझ सकता है। गौ माता हमारा जीवन है, यमुना मैया हमारा जीवन है, पेड़ पौधे हमारा जीवन है, ये सब हैं तो हम भी हैं और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो जब जब हमें जो जो अवसर प्राप्त होता है हम ज़रूर करने की कोशिश करते हैं श्री जी की कृपा से। और श्री जी से यही प्रार्थना है कि ये कृपा हमेशा हम पर बनाए रखें, इतना सामर्थ्य हमें दें कि ये सेवा हम कर सकें और ये सेवा ही हमारे साथ जाने वाली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ब्रज में जब भी आएँ आप लोग तो सेवा ज़रूर करें, चाहे वो आप गौओं की करें, पेड़ पौधों की करें, संतों की करें, जिस रूप में भी आप सेवा करना चाहते हैं ज़रूर सेवा करें। बहुत ही आपको आनंद आएगा, मन को शांति मिलेगी और सच्चा सुख इसी को कहते हैं। और उसके बाद हम गए एक छोटे से नन्हे से प्यारे से बछड़े से मिलने जो अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। और माँ के पास जब बछड़ा बैठा हुआ होता है ना तो उसको बस ऐसा लगता है सारी दुनिया मेरी यही है और अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। वो ये बछड़ा कुछ ही दिनों का था और बड़ा प्यारा था। मैं तो इसकी आंखें देख रही थी और ऐसा लगता है इनकी आंखों में काजल लगा हुआ है, ठाकुर जी ने इनको काजल लगा कर ही भेजा है। और महाराज जी इसको बहुत लाड़ प्यार कर रहे थे और बस मैं तो यही देख रही थी कितना प्यारा बछड़ा है और मैंने भी इसको प्यार किया। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे गायों के जो बछड़े होते हैं ना, बहुत। और जब ये देखते हैं ना अपनी कजरारी आँखों से तो इतना मन मोह लेते हैं, ये बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखते हैं। जब इनको देखेंगे ना हम तो बड़ा अच्छा लग रहा था इस बछड़े को प्यार करते हुए। और थोड़ी देर हम वहाँ पर बैठे, बाद हम कुछ और स्थानों के दर्शन के लिए निकले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं, यह परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। इस स्थान का नाम है नाभा कुंज और ये हीरा सिंह जी ने बनवाया था 200 साल पहले। ये स्थान बहुत ही सुंदर लगता है मुझे और बहुत ही प्रिय भी है क्योंकि इस स्थान से सटी हुई एक हवेली है जो कि मेरी माँ का जन्म स्थान है। और पिछले साल के वीडियो में भी मैंने ये बताया था और यहाँ की यात्रा की थी मैंने। तो ये हवेली है और आगे चल के मैं दिखाऊंगी वो दरवाज़ा भी कि उसके ऊपर जो हवेली बनी हुई थी। तो वहाँ पर मेरी माँ का जन्म हुआ था और वो छोटे ही थे यहाँ पर जब इस हवेली में रहते थे। तो पिछले साइड में एक दरवाज़ा खुलता था, वहाँ से वो बैठकर और यहाँ का दृश्य का आनंद लेते थे अपनी बहनों के साथ। और बोलते थे, मुझे बताया था उन्होंने कि यमुना जी जब भर जाती थी तो यहाँ पूरा पानी भर जाता था और हम उसमें ऊपर से ही पैर डाल के बैठते थे और खेलते थे और यमुना मैया कल कल करके बहती थी। ये जो मैं जा रही हूँ यहाँ पूरा यमुना मैया का पानी भर जाता था ऊपर तक। ये सीढ़ियों से मैं ऊपर गई हूँ यहाँ पर
और ये बहुत ही मुझे सुंदर लगता है यहाँ का दृश्य, और बहुत मुझे अच्छा लगता है। और इस स्थान से मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ। और जब भी अब मुझे अवसर मिलता है तो मैं इस स्थान पर आकर थोड़ी देर रुकती हूँ, बैठती हूँ, देखती हूँ किस तरह से बनाया हुआ है। और ये जब पूरा देखेंगे ना आप, तो बहुत ही देखने में सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं इसमें, और बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष भी लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ये दरवाज़ा आप देखिए, यहाँ से ऊपर जाकर ये पूरी हवेली बनी हुई है। ये मेरी माँ का जन्म स्थान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे अभी तक इसमें अंदर जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। फ़ोटो मेरी पिछले साल की ही है, जब मैंने इसी स्थान की यात्रा की थी, और मुझे अभी तक इस हवेली में अंदर जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। और जब भी मुझे अवसर प्राप्त होगा, ज़रूर मैं इसमें अंदर जाऊंगी और इस हवेली को देखना चाहूँगी किस तरह से बनी हुई है, क्या क्या बना हुआ है अंदर। तो जब भी मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और अभी तो मैं इस स्थान को ही देख रही थी। इस स्थान की दीवारों पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जिनको देखकर बहुत अच्छा लगता है। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिज में जो भी स्थान बने हुए हैं उनको देखूं, जानूं उनके बारे में, और ब्रिज की कथाओं के बारे में जानूं, संतों के बारे में जानूं। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जानने की हमेशा हमेशा मेरी जिज्ञासा रहती है। तो जितना भी मुझे अवसर प्राप्त होता है तो ज़रूर मैं ये सब जानने की कोशिश करती हूँ, और उन स्थानों पर जाती भी हूँ और देखती भी हूँ, और उनको जानने की कोशिश भी करती हूँ। ये सब देखते हुए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम आगे, यहाँ से आगे थोड़ा सा दूर पर मदन मोहन जी का मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर जो ग्रीन ग्रीन बना हुआ है, यहाँ अभी भी पानी है थोड़ा, लेकिन उस समय में यहाँ पर पूरा पानी आ जाता था। अभी तो नहीं आता है। कभी बाढ़ आ गई थी जैसे पिछले साल, तब आ गया था इस जगह पर पानी। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये है मदन मोहन जी का मंदिर। इस बार भी मैं इस मंदिर में अभी नहीं जा पाई हूँ, और इस मंदिर में भी मैं अंदर जाना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ जब भी मुझे अवसर प्राप्त होगा। बस बाहर से ही देखा है इसको मैंने। यहाँ से हम हमेशा निकलते हैं, जब भी परिक्रमा लगाते हैं तो बाहर से ही देखा है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, और चारों तरफ हरियाली है। उसके बाद हम यमुना जी पर गए। हमने नौका विहार किया यहाँ पर, और शाम का समय हो गया था, तो बहुत ही सुंदर दृश्य हो गया था वहाँ यमुना जी पर, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और लहरों को देखते देखते तो मेरा मन ही नहीं भरता है। जितनी अथाह ये लहरें हैं यमुना जी की, उतना ही मैं इसमें खो जाती हूँ देखते देखते। बड़ा सुंदर लगता है, और बहुत ही मन को ये दृश्य भाता है। और यहाँ पर हमने नौका विहार किया, बहुत आनंद लिया। संध्या का समय भी हो गया था। हमारी नौका लहरों पर हिचकोले ले रही थी। उस समय मैंने यमुना मैया की आरती की, प्रार्थना की, और दिए को प्रज्वलित किया। उसके बाद लहरों पर छोड़ दिया उसको आगे बढ़ने के लिए, और मेरा दिया जो प्रज्वलित था और बहुत ही हिचकोले लेते हुए लहरों पर लहराता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं उसको देखने लगी दिए को, और दिया तो लहरों की मौजों में आगे बढ़ता रहा और हिचकोले लेता रहा। बड़ा मधुरम दृश्य था ये, और सूर्य भी ढल चुका था, लेकिन जो सुनहरी सुनहरी रोशनी होती है वो यमुना मैया के जल पर जब पड़ रही थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये दृश्य देखते हुए आप देख सकते हैं, ऐसा सुनहरी दृश्य हो गया था। और जब ये यमुना मैया के जल पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी तो सोने जैसा चमक रहा था। यमुना मैया से यही प्रार्थना की कि यमुना मैया आप सभी पर कृपा बनाए रखना,
और ये यात्रा हमारी बहुत ही सुखमय सुखद रही। आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी ने सखी की रसोई चैनल को तो बहुत सपोर्ट किया है, इस चैनल को भी आप सभी सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।